नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। समस्तीपुर में इन दिनों बेखौफ अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले के पौष एरिया मथुरापुर घाट के पास गल्ला व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया और जब व्यवसायी ने लूटपाट का विरोध किया तो ताबड़तोड़ गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया गया, जिसे जख्मी हालत में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बताइए, कहाँ जा रहे थे, कैसी घटना हुई? नहीं, ये दुकान कहीं जा नहीं रहे थे। ये इनका दुकान। हम अपने दुकान पे थे। कितने की संख्या में थे अपराधी? दोनों के हाथ में पिस्टल था। पिस्टल दिखा के गल्ला लूट लिया। कितना पैसा था? पैसा का पता नहीं है, हम लोग अकाउंटिंग नहीं रहता है पैसा। समस्तीपुर में एक दिवसीय जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का मोतीपुर काली अखाड़ा ने आयोजन किया, जहां डंके की चोट पर ताल ठोककर पहलवानों के प्रतिद्वंदी पहलवानों को लड़ने का चुनौती देते नजर आए। प्रतियोगिता में पहलवानों ने एक से बढ़कर एक दांवपेच दिखाया। कुश्ती प्रतियोगिता का संयोजक सह पहलवान उमेश शर्मा द्वारा किया गया। जी अभी हम लोग ताजपुर के मोतीपुर काली अखाड़ा द्वारा मोतीपुर काली स्थान के बगल में कुश्ती प्रतियोगिता हो रहा है। उसमें मैं तैयारी समिति के बतौर काम कर रहा हूँ। कई पूर्व पहलवान रामसागर शर्मा, जगदेव सिंह, विष्णु पहलवान, उमेश पहलवान के द्वारा संयोजन में यह कुश्ती आयोजित किया गया है। इस कुश्ती में समस्तीपुर के अलावा मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पटना, कोचहा, दलसिंह सराय समेत कई जिला के बड़े बड़े पहलवान आए हुए हैं। कटिहार के बरांडी नदी में 10 मजदूर से सवार नाव पलट जाने से कई मजदूरों की मौत हो गई, वहीं कई लापता भी हैं। वहीं हादसे में 3 मजदूर को स्थानीय गोताखोरों के द्वारा निकाल लिया गया। घटना बरारी थाना क्षेत्र के पासवान टोला मरगिया बरांडी नदी की है। जानकारी के मुताबिक सारे मजदूर धान कटनी करने लक्ष्मीपुर गए थे। शाम को वापस आने के क्रम में बारंडी नदी में नाव पलट गई और देखते ही देखते कई मजदूर उसमें डूब गए। नाव में अधिक संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। लोग उस पार में खेती करते हैं, नदी के उस पार में जो धान उन काट करके वो लोग आ रहे थे, धान थ्रेसिंग करके तैयार करके। इसी बीच नदी में नाव डूबने से 10 लोगों का लापता होने का खबर हम लोगों को मिला था, जिसमें 2 लोग किसी तरह से वो लोग तैरने के लिए जान रहा था, वो लोग जान बचा करके अपने किनारे में आ गया है। बाकी 2 अभी लाश निकला है, बाकी अभी सब लापता है कि नहीं। थोड़ा सा नदी में नाव जैसे भी हो करवट पलट में नाव जो है कि न पानी में बैठ गया। बैठने के बाद अभी भी जो है कि न सर जो है कि न 6 लाश लापता है। एक ठो तो अभी मिला है, लगभग 10-15 मिनट हुआ मरा हुआ, और 3 ठो सर बचा है। लेकिन अभी तक सर कोई सरकारी जो है कि न उसकी क्या कहते हैं, कोई व्यवस्था सर अभी नहीं देख रहे। कटिहार से वापस आ रहा था तो यहाँ के ग्रामीण एक लड़का ने मुझे फ़ोन किया कि मरघिया जो पासवान टोला है उसके बगल में नाव पलट गई है, डूब गया है, जिसमें 7 लोग डूब गए। कौन सी नदी है वो? बरंडी नदी है। उसमें से 10 आदमी में से 3 आदमी तैर के निकल गए और 7 डूब गया, जिसमें से अभी 2 का निकाला गया है। एक बच्ची जो पहले निकाला गया है, संभावना उसकी है हो सकता है सांस वापस आ जाए, उसके लिए प्रयास जारी है। ऑक्सीजन लगा दिया गया है। कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी सह मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाग लेने आए बिहार के डिप्टी सीएम, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक ब्लड बैंक और हृदय रोग से जुड़ी कैथ लैब का भी उद्घाटन किया और संबोधन में अतिथिगण का आभार व्यक्त करते हुए अल करीम विश्वविद्यालय की भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया। हम लोग पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हर जगह जो है नगर आयुक्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। साफ़ सफाई जो है इलाकों की वो कही है कि करवाया जाए, और साथ ही साथ जहाँ जिस लोकेशन से ज़्यादा डेंगू आ रहा है उसको जो है रेड अलर्ट एरिया में जो है तब्दील किया जाए, और बाकी अस्पतालों में व्यवस्था हो, डेडिकेटेड आपका वार्ड हो डेंगू का, उससे रिलेटेड हम लोग जो है काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस कैंप भी हम लोग जो है आप देखते होंगे अखबारों में सरकार द्वारा, विभाग द्वारा एडवर्टीजमेंट जो है वो दी जा रही है, लोगों को जानकारी दी जा रही है। बेगूसराय में एक बार फिर दबंगों ने एक घर में घुसकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और पिस्तौल के बट से वार कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। फिलहाल पीड़ित संतोष कुमार का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिपरा दोदराज की है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है।
बाद बाकी जो है ना मारते पीटते बाद बाकी गर्म ही नहीं आया। उसके बाद तब गोली फायरिंग करते हुए भाग गया पुलिस था। तब हम गए थे थाना गए थे। तब उसके बाद थाना बोले इलाज करा लो। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो लड़का लोग कौन था आपका? मेरा एक चाचा का लड़का था और वो दीदी का लड़का था। उनका नाम था प्रवीण कुमार, मैनपुर का था। तो कहा है पहले से विवाद चल रहा है क्या? नहीं, विवाद जमीनी विवाद चल रहा है क्या? थोड़ा वो 2-3 महीना पहले जो है ना शांत हो गया था। बाद बाकी जो है ना जब आया बोला कि हमको जमीन घर बनाने मेरा जमीन है। वो बोलता है घर। पिछले 5 दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के साथ ही सिमरिया गंगा धाम पर कल्पवासियों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। दरअसल कोरोना काल में 2 साल तक कल्पवास मेले का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार सरकार की स्वीकृति मिलते ही बड़ी संख्या में कल्पवासी सिमरिया गंगा धाम पहुंचे हैं और कुटिया लगाकर 1 महीने तक कल्पवास में ही रहेंगे। लेकिन कार्तिक मास में गंगा के जलस्तर में एकाएक वृद्धि होने लगी, जिससे कि कई जगहों से गंगा का पानी कल्पवासियों के कुटियों में प्रवेश करने लगा है। हालांकि प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कुटियों की ओर आने वाले प्रवाह को रोकने की कोशिश जारी है। श्री महंत हरे रामदास जी महाराज यहाँ कब 8 तारीख यहाँ आए हैं। यहाँ जो आए हैं सो ये कल्प मास होता है, कार्तिक मास कल्प मास होता है। 1 महीना का हम लोग संकल्प लेते हैं। यहाँ पर मैं नाम कीर्तन, कथा प्रवचन और उसके बाद जो होता है भोज भंडारा इत्यादि चलता है। उस समय हमारा असुविधा तो सब था, अभी तो सब कंप्लीट हो गया है। ठीक। रोज से बढ़ने लगा है। इस सिमरिया के जो ये पुल बना है ना, सिमरिया के किनारे बढ़ करके इतना पानी इधर जम गया है। 4 दिन से 1-1 हाथ पानी बढ़ता है। अपराधियों ने एक बार फिर हौसला को बुलंद करते हुए मसौड़ी थाना अंतर्गत तिनकर नगर दहेविता में जमीन की मापी कराने गए एक प्रॉपर्टी डीलर के ताबड़तोड़ 3 गोली सीने में दागकर उसकी हत्या कर दी। घटना सुबह की है। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मृतक रणविजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और मसौड़ी के कुमराट टोली का रहने वाला था। वहीं घटना मिलते ही सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज की पुष्टि करते हुए कहा कि हत्या का कारण जमीनी विवाद है। उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कैसे घटी? सवेरे आए थे नापी कराने के लिए। हम लोग तो घरे थे, उसको फिर पता चला कि गोली 2 लगा 3। कहाँ आए थे नापी कराने के लिए? यहाँ पर। क्या नाम था? रणविजय सिंह नाम था। किस तरह की मैंने इनको हत्या हुई जी? कैसे इनको मैंने हत्या की गई है? गोली मारकर हत्या की गई। घटना कब की है? 8 बजे। आपका क्या नाम है? हमारा जी टिपू कुमार नाम था। घर कहाँ हुआ आपका? तरेगना कुम्हार टोली। अपराधियों की पहचान हुई? अभी तक तो पहचान नहीं है। क्या लगता है किसी से दुश्मनी थी इनकी? झगड़ा विवादित था, जमीन क्या था तो अब करते थे काम, हमारा तो कुछ मालूम नहीं। किसी का काम करते थे ये? जमीन खरीद बिक्री का काम करते थे। क्या नाम था इनका? रणविजय सिंह। कहाँ का रहने वाले थे ये? तरेगना कुमार टोली। यहाँ दिनकर नगर में किस काम के लेकर आए थे? जमीन नापी कराने। क्या लगता है कि जमीन विवाद में ही जो इनकी हत्या की गई है? किससे विवाद चल रहा था? जानकारी नहीं तो जानकारी नहीं है किसी। एक व्यक्ति पप्पू सिंह घर जिनका नगर में था, उनकी हत्या का मैटर आया है। इनकी हत्या गोली मार के की गई है ऐसा प्रतीत होता है। साथ में पैलेट भी यहाँ से मिले हैं 3, इनकी जब्ती बनाई गई है। ये प्राइमरली ज़मीन का विवाद नज़र आता है। इससे पहले भी बताया गया है कि 4-5 महीने पहले ज़मीन को लेकर ही फायरिंग वगैरह हुई थी। अभी वादी पक्ष ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। जैसे एप्लीकेशन देंगे उस बेस पे काम किया जाएगा। अभी भी संदिग्ध जो नाम आ रहे हैं उस पर काम स्टार्ट कर देंगे हम लोग। क्या लगता है सर कि अपराधियों की धरपकड़ होगी? बिल्कुल होगी, जितना जल्दी हो सके सारे अपराधी पकड़े जाएंगे।
और अब बात कर लेते हैं कटिहार की, जहां के रोजितपुर मोहल्ले के लोगों को दीपावली का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस दौरान उन लोगों के रोजगार में अचानक तेजी आती है। दरअसल इस मोहल्ले में बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में दिया के लिए रुई का पलीता बनाकर घर चलाते हैं। वैसे तो इस मोहल्ला का अधिकतर घरों के लिए ये साल भर का जीविका उपार्जन का माध्यम है। देखिए एक खास रिपोर्ट। क्या काम में आता है ये दीपावली में काम आता है। दीपावली में क्या करते हैं? दिया में पलेती जलाता है। अच्छा, तो कितना घर के ही लोग मिलकर बनाते हैं? हम लोग घर एक आदमी बनाते हैं। तो बेचने कौन जाता है? हम ही लोग जाते हैं बेचने के लिए। पैसा ठीक ठाक मिल जाता है? ठीक ठाक मिल जाता है, दे देता है पैसा। घर चल जाता है इस कारोबार से? हाँ। सरकार का कोनो मदद तो नहीं? लोन लिए हैं कभी? नहीं कभी नहीं लिए। तो अगर लोन होगा तो और बड़ा बना सकते हैं। और अगर पैसा पूंजी रहेगा तो बनाएंगे बड़ा। पूंजी कम है तो जितना पूंजी रहता है उतने बनाते हैं। कारोबार कैसा? पूरा साल भर का कारोबार है या दीपावली? जी, साल भर का कारोबार है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं? घरे में बनाते हैं? जी, घरे में बनाते हैं। अपना पन्नी का रुइया सब ला करके अपना घर में ही बनाते थे। इसी यही रोजी रोटी है हम लोग का, इसी से घर चलता है। तो ये दीपावली के समय तो ज़्यादा डिमांड होता है? जी, अभी ज़्यादा डिमांड होता है। और बच्चे लोग को बुला करके और अपना परिवार जितने हैं सब सदस्य मिल के बना करके देते हैं होलसेलर को। अच्छा, तो कहाँ तक माल जाता है? कहाँ माल अभी कटिहार तक जाता है, वो बाकी बंगाल जहाँ जहाँ भेजना हो वो भेजते हैं। अच्छा, आप लोग होलसेलर को देते हैं? जी सर। तो कितना करके देते हैं? कैसे देते हैं? ये जो है हम लोग 20 रुपया दर्जन करके देते हैं सर। हाँ, 20 रुपया 15 रुपया दर्जन करके देते हैं। इसमें 2 क्वालिटी होती है, छोटा वाला बड़ा वाला। अच्छा जी। और फिर बाजार में अलग रेट बिकता है? बाजार में वो अपना रेट बेचता है। तो आप लोग से होलसेलर आके ले जाता है कि नहीं? पहुंचाते हैं सर। अच्छा, कितना घर करता है इस मोहल्ला में? ये लगभग 100 घर करता है। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।